हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को 10th का पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस ही यदि पता नहीं रहेगा तो फिर हम लोग किससे पढ़ेंगे और किस लेवल का तैयारी हम लोगों का होगा। ताकि हम लोगों को यदि सिलेबस पता रहेगा तो हो सकता है कुछ मेन टॉपिक हो जो उसको पढ़ लेने से लगभग हो सकता है कि पास मार्क्स तक आ जाए। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सिलेबस में देख लेते हैं कि सिलेबस में किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, कितना ऑब्जेक्टिव और कितना सब्जेक्टिव रहेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया है कि सब्जेक्टिव में ये सब्जेक्ट है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये रिटेन है और ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में जो है हम लोगों को सब में 20 मार्क्स करके दिया जाता है। ठीक है, एडिशन में यदि आप यहाँ संस्कृत जो है ये एडिशनल में कंप्यूटर भी होता है। ठीक है, तो इसको बाद में हम लोग जानेंगे, पहले इधर जान लेते हैं। जैसे हिंदी में जो है वो एमसीक्यू रहेगा 30 गो। ठीक है, और 30 मार्क्स का रहेगा। एमसीक्यू को क्वेश्चन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, रिटेन जो होगा ये होगा आपका जाके सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो है टोटल मार्क्स कितना का आएगा, 50 का। ठीक है, सब में 50 मार्क्स का आएगा सब्जेक्टिव जो लिखने वाला होगा, और 30 मार्क्स का आएगा सब में ऑब्जेक्टिव जो सिर्फ उसमें क्या करना होता है, फिल करना होता है कि ये क्वेश्चन यदि ठीक है उसमें OMR सीट पर होगा एग्जाम। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए कि प्रैक्टिकल कितना नंबर का होगा, कितना नंबर का रिटेन होगा और कितना नंबर एमसीक्यू होगा। इसको हम लोग देख लिए तो इसमें टोटल नंबर जो हो जाएगा 300 और इसमें 180 हो जाता है। टोटल जब हम लोग 120 लेके जोड़ देते हैं तो टोटल इसमें टोटल मार्क्स कितना हो जाता है, तो ये 600 हो जाता है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि टोटल मार्क्स जो हम लोगों का 10th में दिया जाता है वो 500 होता है, 500 का ही होता है। ठीक है, तो 500 का जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें से या तो साइंस में, साइंस बोलते हैं, या तो हिंदी का जुड़ जाता है, जिसमें आपका हिंदी यदि ठीक ठाक नंबर रहा तो हिंदी का जुट जाता है, और यदि हिंदी का ठीक ठाक नहीं रहा तो फिर संस्कृत का जुड़ जाता है। यानी ये हिंदी और संस्कृत दोनों में से कोई एक का नंबर जुटता है। ठीक है, यहाँ एडिशनल यदि लेंगे तो फिर संस्कृत नहीं रहेगा, एडिशनल में अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये सब कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कितना नंबर का होगा, यानी टोटल आप लोगों को कितना मार्क्स मिलेगा, 500। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस। चूँकि इंग्लिश का सिलेबस जो होता है अधिकतर स्टूडेंट को इसी में डाउट रहता है कि इंग्लिश में हम लोगों को ग्रामर का पार्ट भी पढ़ना है, और जो दिया हुआ है इंग्लिश में बुक दो है, एक आपका फर्स्ट फ्लाइट हो गया, दूसरा हो गया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो दो बुक में से कितना क्वेश्चन आएगा, कितना मार्क्स का आएगा और ग्रामर में किस तरह आएगा। तो इसीलिए हमने सबसे पहले जो है आप लोगों को इंग्लिश दिया है कि आप इंग्लिश का सिलेबस पहले जान लीजिए। इंग्लिश का जो सिलेबस होगा उसमें आपका एक सेक्शन ए होगा और एक सेशन बी होगा। ठीक है, सेशन ए में जो है आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और सेशन बी में सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, सेशन ए जो होगा आप लोगों का, तो सब में पता है कि सेशन ए में 30 क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और 30 मार्क्स का होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव में सेशन ए हो गया। सबका सेशन ए में ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो मैथ रहे, साइंस रहे, हिंदी रहे, सोशल साइंस रहे, कुछ भी रहे। ठीक है, उसमें सेशन ए में क्या रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव में 22 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 16 क्वेश्चन करना है। ठीक है, 22 क्वेश्चन रहेगा, 22 क्वेश्चन रहेगा, 16 क्वेश्चन करेगा, यही फुल मार्क्स है। क्योंकि इसमें अथवा में दिया रहता है, कोई जैसे 5 मार्क्स का रहता है, 3 मार्क्स का रहता है, उसमें क्या करता है, अथवा में दे दिया जाता है कि आपको यदि ये नहीं आता है तो ठीक है आप ये करके हमको दिखाइए, तो उसमें ऑप्शन दिया जाता है। तो उस तरह करके हम लोग इसमें 22 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, सेशन ए में तो 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये तो पूरा इसका सिलेबस हो गया कि 30 नंबर। अब क्या क्या पूछेगा इसमें ऑब्जेक्टिव में वो भी हम बता देंगे। और सेशन बी में जो रहेगा उसमें अब जो है सेशन बी सी डी, इसमें 3 सेशन रहेगा। ठीक है, सेशन बी वाला में 3 सेशन रहेगा, बी सी और डी करके। तो इसमें एक 2 मार्क्स का रहेगा जिसमें 6 क्वेश्चन होगा, टोटल 8 रहेगा, उसमें 6 क्वेश्चन करना है। सेशन सी में जो है भी 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी 6 करना है, लेकिन इसमें ये 3 मार्क्स का रहेगा। और इसमें 6 क्वेश्चन रहेगा, 4 ही करना है जो 5 मार्क्स का रहेगा। यानी इसमें टोटल 20 मार्क्स मिलेगा, इसमें 18 मार्क्स और इसमें 12 मार्क्स। ठीक है, तो 20 20 40 10 50, यानी टोटल आपका कितना हो जाता है, 50 मार्क्स का हो जाता है। तो ये हो गया आप लोगों का रिटेन का 50 मार्क्स। इसमें आप इधर देख सकते हैं, आप सेशन ए जो होता है उसमें क्वेश्चन आपका 30 रहेगा। ठीक है, 30 रहेगा, लेकिन किससे किससे रहेगा ऑब्जेक्टिव का, ये भी तो पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपका एक पैसेज रहेगा जिसमें वह 6 मार्क्स का रहेगा। एक पैसेज रहेगा 6 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कोई भी वो अपने मन से पैसेज दे सकता है, इसमें बुक का पैसेज नहीं रहेगा ये। ठीक है, उसमें लेटर रहेगा, कोई भी फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर दे देगा आप लोगों को, वो उसमें से बीच बीच में खाली स्थान दे देगा, बोलेगा कि इसमें आपको फिल करना है, भरना है। ठीक है, तो उस तरह रहेगा एक। उसके बाद आपका ग्रामर जो रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा।
ग्रामर में क्या क्या है हम नीचे सिलेबस लिखे हैं, लेकिन ग्रामर से आपका 4 मार्क का रहेगा, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। और फिर पैसेज एक जो रहता है वो बुक का भी रहता है। यहाँ जो था ये आपका वो अपने मन से देगा, लेकिन यहाँ वाला जो है आपको बुक से देखना होगा। बुक से कोई पोएम दे दे, पैसेज दे दे, कुछ भी पैसेज रहेगा उसमें, कोई कहानी का पैसेज उठा के उसमें काट के उसको दे देगा, और उसमें 3 क्वेश्चन रहेगा जो कि 3 मार्क्स का आपका रहेगा। ठीक है, पैसेज हो गया, लेटर हो गया, ग्रामर हो गया, और फिर पैसेज बुक का हो गया, यानी 6 6 12 4 16 3 19 20 क्वेश्चन हो गया। 19 क्वेश्चन यहाँ से हुआ, और 11 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। उसमें एक फर्स्ट फ्लाइट रहेगा और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 2 बुक से 11 मार्क्स का रहेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में इसमें क्या पूछ सकता है, तो इसमें राइटर का नाम पूछ सकता है कि इसका लेखक कौन है। जैसे एक भोली का उसमें चैप्टर है जिसमें बोला जाएगा कि भोली का जो है ओरिजिनली नाम क्या है उसका, तो सुलेखा है। इस तरह करके उसमें आपको 11 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का पता चल जाएगा कि पता चल गया होगा कि क्या क्या पूछेंगे। ये सब रहेगा, पैसेज, लेटर, ग्रामर, फिर पैसेज और बुक का 11 क्वेश्चन, और इधर से ये 19 क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया सेशन 1 का जो ऑब्जेक्टिव का हो गया। अब हम लोग ग्रामर का पार्ट देख लेते हैं। तो ये रहा आपका ग्रामर का पार्ट। ग्रामर का पार्ट में क्या है, 4 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ऊपर में अभी पढ़े हम लोग 4 मार्क्स, और सब्जेक्टिव में आपका फिर 6 मार्क्स रहेगा। यानी टोटल जो है ग्रामर से आपका 10 मार्क्स का रहता है, और 40 मार्क्स का क्या रहेगा आपका बुक से रहेगा। ठीक है, तो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स 10 मार्क्स इसमें ग्रामर से रहेगा। और ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है, तो उसमें आपको टेंस पढ़ना होगा, मॉडल्स पढ़ना होगा, नॉन फाइनाइट्स पढ़ना होगा, क्लाउजेज पढ़ना होगा, सब्जेक्टिव वर्ब पढ़ना होगा, सेंटेंस करेक्टर पढ़ना होगा। कोई सेंटेंस गलत दे देगा उसको सही करके दिखाना है। इस तरह करके ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा सब सेंटेंस का, जिसमें एक्टिव वॉइस रहेगा, पैसिव वॉइस रहेगा, जिसको हम लोग वॉइस कहते हैं। उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस 2 पार्ट होता है, वॉइस का 2 पार्ट होता है उसी में। इसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दिया है। ये क्या होता है, ये नरेशन होता है। ठीक है, इसमें आपको नरेशन पढ़ना है। ये नरेशन का पार्ट हो गया, ये वॉइस का पार्ट हो गया। ठीक है, वॉइस का पार्ट हो गया, नरेशन का पार्ट हो गया। रिमूवल ऑफ ट्रू जो रहेगा ये रहेगा, जिसमें चेंज करने बोलेगा आप लोगों को सेंटेंस हमको चेंज करके दिखाइए, कोई सेंटेंस आपको दे देगा। और ठीक है, तो इसमें आपका ये हो गया सिलेबस, ऑब्जेक्टिव का बता दिए, और ग्रामर में क्या क्या था उसको बता दिए। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि सेशन बी में जो है, सेशन बी का सेशन 1 में सेशन ए का देखे उसमें ऑब्जेक्टिव सिर्फ था। अब सेशन बी सी डी ये 3 में रहेगा आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, सब में हम सब्जेक्टिव लिख दिए, यहाँ भी लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हैं, और नीचे भी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ टोटल आपका जो रहेगा क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन जो रहेगा टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा आपका, उसमें से 6 क्वेश्चन ही करना है आपको। ठीक है, 8 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन करना है, सब्जेक्टिव का है। हर एक क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स का रहेगा, जो एक पैसेज रहेगा। सेशन बी में आपका सिर्फ क्या रहेगा, पैसेज रहेगा। एक पैसेज दे देगा इतना बड़ा सा, और उसमें से आपको 8 क्वेश्चन रहेगा। आप मैक्सिमम 6 उसमें बनाना है। यदि 6 बना लेते हैं तो आपका 12 का 12 मार्क्स आपका हो जाता है। ठीक है, तो उसमें 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं क्या, उसको नहीं बनाना है। आए भी तो फिर भी नहीं बनाना। ठीक है, तो इसमें आपका ये हो गया। यदि बना सकते हैं तो बना दीजिएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। आप बना सकते हैं तो उसको सब बना दीजिए, लेकिन ज़्यादा भी बनाइएगा तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन यहाँ बनाना है आप लोगों को, जो हर एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। पैसेज रहेगा कि पैसेज में क्या सार दिया हुआ है इसका, इसमें ये कौन है, इसका क्या कहना है, इस तरह करके कुछ क्वेश्चन दे देता रहता है, और उसमें आपको आंसर लिखना होता है पैसेज से ही ढूंढ के। तो ये आपका पैसेज हो गया टोटल 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स का आपका हो गया पैसेज। सेशन सी में आप लोगों को क्या पढ़ना है, सेशन सी में भी सब्जेक्टिव रहेगा। सेशन सी में सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें ग्रामर रहेगा। जो अभी हम लोग यहाँ देखिए कि ये 4 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में रहता है, 6 मार्क्स जो रहेगा सब्जेक्टिव में। टोटल 10 मार्क्स का रहेगा, तो 4 मार्क्स तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव में चल गया। लेकिन अब बनाने के लिए देगा, वहाँ तो डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं, और इसमें आपको बनाने देगा कि ये बनाइए, वॉइस नरेशन कुछ भी दे सकता है। उसमें से 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें ए बी सी करके रहेगा, तीनों को बनाइएगा, एक नंबर करके रहेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा, उसमें ए बी सी करके रहेगा, एक करके बनाना है, और फिर 3 नंबर का आएगा। यानी 2 क्वेश्चन रहेगा, टोटल आपको 6 मार्क्स मिलेगा इसमें। अब क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन। इसमें आप लोगों को अब क्वेश्चन का कोई पार्ट दे के, क्वेश्चन का कोई पार्ट बोल रहे हैं, बुक का कोई एक पैसेज उसी से निकाल के उसी में दे देगा। जैसे पोएम वगैरह हो जाता है, पोएम में आपको दे दिया जाता है, बोलता है कि इस पोएम के कवि का नाम क्या है, इस पोएम में इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है। इस तरह करके आपको ये सब पोएम दे सकता है। ठीक है, तो एक पोएम आता है, वो 3 मार्क्स का होगा पोएम। यहाँ आपको ग्रामर हो गया 12 मार्क्स का,
पैसेज हो गया 12 मार्क्स का, यहाँ ग्रामर हो गया 6 मार्क्स का, और ये फिर 3 मार्क्स का। ठीक है, अब फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो है आप लोगों को टोटल क्वेश्चन पूछे जाएगा, ये 8 टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा, 4 ठो बनाना है। देखिए इसमें सेशन डी में क्या रहेगा, 6 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को, 4 क्वेश्चन बनाना है। उसमें से फर्स्ट फ्लाइट बुक का रहेगा और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये 2 बुक का नाम है आप लोगों को। यदि किसी को पता नहीं रहे, हो सकता है बहुत ऐसे बाबा जी सब बैठे हुए हैं उसको पता नहीं रहता है कि ये क्या लिख दिए, तो ये जो है दोनों बुक का नाम हम लिखे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, 2 बुक जो है उसमें आपका पहला बुक का नाम लिखा होगा फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरा बुक का नाम लिखा होगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, ये बुक है आप लोगों का। इससे आप लोगों को 4 क्वेश्चन रहेगा और 5 मार्क्स का देगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। 6 क्वेश्चन रहता है, लेकिन अथवा में दिया जाता है, इसमें कैरेक्टर पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है कि हमें नेकलेस का कैरेक्टर लिख के दिखाएं, भोली का कैरेक्टर लिख के दिखाएं। ठीक है, इस तरह करके कैरेक्टर दे देता है, वो रहता है 5 मार्क्स का। हम लोगों में रहता 6 मार्क्स का रहता था, अब 5 मार्क्स कर दिया क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ गया। हम लोग में ऑब्जेक्टिव 4-5 ठो रहता था। ठीक है, और अब लास्ट जो है ये महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, जो हर एक स्टूडेंट का जान बचाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिए, इसमें कोई कैरेक्टर यदि मिल जाए, नसीब ठीक रहे तो फिर उसका लग बढ़िया रहता है, नंबर ठीक ठाक आ जाता है। कैरेक्टर यदि नहीं मिला तो फिर पढ़े हुए रहते हैं तो कुछ बना के लिखते हैं तो कुछ नंबर देता है। ठीक है, लेकिन ये लेटर और पैराग्राफ जो होता है इसमें थोड़ा इसको ठीक से लिख लेते हैं यदि आप, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं। इसमें कुछ इसका कंटेंट दिया हुआ रहता है, कोई एक बना के देता है कि हाँ इसमें से कुछ बीच बीच में भर देना, बस नंबर मिल जाएगा पूरा। तो इस तरह से हम इसमें नंबर उठा सकते हैं। पैराग्राफ याद करना होता है और ये 5 मार्क्स करके रहता है, 2 ठो 5 मार्क्स करके 5 मार्क्स करके 10 मार्क्स 2 का। और इसमें अथवा में भी रहता है, इसमें रहेगा लेटर में कोई भी लेटर देगा, फॉर्मल का एक इनफॉर्मल का दे देगा, दोनों में से कोई एक लिखना। पैराग्राफ में जैसे हॉबी दे दिया या स्टूडेंट लाइफ दे दिया, डेली रूटीन दे दिया, कुछ भी दे देगा, लेकिन 2 दे देगा, उसमें से आपको एक लिखना है। इस तरह रहेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से सार इतना जब हम बता दिए तो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश में हाँ इतना कुछ पढ़ाना है हम लोग। ठीक है, उसमें से रही बात, इसमें तो आपको बता दिए कि 6 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें ग्रामर और बुक दोनों का रहेगा। 8 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 6 क्वेश्चन बनाना 3 मार्क्स का, और इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा जो 5 मार्क्स का रहेगा। यानी 20, 18 और फिर यहाँ 12, टोटल आपका हो जाता है 50। यानी टोटल आपका कितना हो जाता है, सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता है, 30 मार्क्स का यहाँ दिखा दिए ऑब्जेक्टिव होता है, और सब में क्या क्या है नहीं है सब हम बता दिए। आप लोग इसको एक बार लिख लीजिएगा बढ़िया से देख के, जब लिख लीजिएगा तो आपका सिलेबस आपके पास हो जाएगा, और फिर आप बढ़िया से इसको और भी बेहतर करके सीख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा इसमें जो YouTube चैनल है आप देख सकते हैं, इसमें हम लिख दिए हैं 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3। ठीक है, तो आपको यदि कंटेंट अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि उससे हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।